नमस्ते, हर हर महादेव, हेलो एवरीवन। दोस्तों आप सभी का मिस्टिकल रीडिंग 999 में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पे बनी रहे, मैं यही प्रार्थना करता हूँ। तो चलिए एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं और हर बार की तरह ये भी एक जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। ऑल्सो फ्रेंड्स, इस रीडिंग को शुरू करने से पहले आप सभी के लिए हीलिंग। सबसे पहले हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके इर्द गिर्द जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है वो इसी क्षण अपने ओरिजिन पे 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होके सेंटर की ओर लौट जाए। All the negative energies go back to the sender. All the negative energies go back to the sender. एक ऐसी पॉजिटिव ऊर्जा, एक ऐसी छत्र छाया आप और आपके परिवार के इर्द गिर्द हमेशा बनी रहे, जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश न कर सके। आपका जीवन धन, मान सम्मान, सुख, समृद्धि हर चीज से भरपूर रहे, किसी चीज की कमी ना हो, और आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। चलिए अब इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, हे महादेव, प्लीज़ गाइड करें जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ शेयर करें। एंजल्स एंड सिस्टर, प्लीज़ गाइड करें जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। लेट्स सी। सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आया दोस्तों, हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। ओके, तो यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस निकल के आई है। लेट्स सी। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। ओके, ये भी एक गाइडेंस आपके लिए निकल के आई है। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। ओके, और ये रहा फोर्थ कार्ड, इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। थोड़ा सा मैं कैमरे के एंगल को एडजस्ट कर देता हूँ ताकि आपको हर एक कार्ड विजिबल हो। दोस्तों आई होप अब आपको सारे कार्ड्स क्लियर होंगे, मैंने थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। दोस्तों आज का जो सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आया है, हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। यहाँ पे वैक्सिंग क्रेसेंट मून की एनर्जी है। और दोस्तों जब मैं बाकी के कार्ड्स को भी देख रहा हूँ तो यहाँ मैं ये चीज़ ज़रूर मेंशन करना चाहूँगा कि ये जो कॉम्बिनेशन है ये कहीं ना कहीं इशारा दे रहा है कि आपने ना ऐसा जवाब दिया है या कुछ ऐसा स्टेप आपने उठाया है, या नोइंगली अननोइंगली कुछ तो ऐसा ज़रूर आपके थ्रू हुआ है। मैं ये कह सकता हूँ कि आपने मतलब वो चक्रव्यूह रचा है कि बड़े बड़े जो मास्टरमाइंड हैं वो भी आपका जो तोड़ है वो ढूंढने में पागल हो रहे हैं इस वक्त। यानी कि कुछ ऐसा स्टेप हो सकता है नोइंगली आपने उठाया हो या अननोइंगली आपसे वो स्टेप्स उठे हों, लेकिन जो बहुत अपने आप को शातिर समझ रहे थे, चालाक समझ रहे थे, अपने आप को मास्टर माइंड समझते आ रहे थे अभी तक, उन लोगों की हालत इस समय आपने ख़राब करके रख दी है। क्योंकि ये लोग पागल हो रहे हैं। ये पर्सन जो भी है, मेल फीमेल, ये समझ नहीं पा रहे हैं कि अचानक से ऐसा क्या बदलाव आपके अंदर आ गया कि इनका ना अब कोई भी जो खेल है वो आपके सामने टिक नहीं पा रहा। ये जो सबसे पहले एनर्जी आई है ये बहुत शांत है। पहले ये जो कार्ड आया है, इस कार्ड की एनर्जी बहुत शांत है लेकिन अंदर से बहुत स्ट्रांग है। तो यहाँ आपकी बात हो रही है। आपने जो सपना देखा था, चाहे वो करियर से रिलेटेड हो, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो या सेल्फ ग्रोथ से रिलेटेड हो, उस पर आपने विश्वास बनाए रखा। जब आपके शत्रु आपको वीक समझ रहे थे ना, तब आप चुपचाप अपने पैथ पर, अपने रास्ते पर काम कर रहे थे। वो वहाँ आपको तोड़ने में लगे हुए थे और आप अपनी किस्मत को जोड़ने में लगे हुए थे। ये फ़र्क है आप में और उन लोगों की मानसिकता में। दोस्तों यहाँ पे जब मैं इस कार्ड को देख रहा हूँ और जब ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि शत्रुओं की एनर्जी क्या मतलब इस समय है इस कार्ड के थ्रू, तो मुझे कहीं ना कहीं ये इशारा मिल रहा है कि उनको यही लग रहा था कि आप पूरी तरीके से इमोशनली खास करके
टूट जाएंगे। यहाँ पे इमोशनल खेल खेला गया है सॉलिड, क्योंकि इनको लग रहा था कि अगर इमोशनली इन्होंने आपको तोड़ दिया तो फिर आप सरवाइव नहीं कर पाएंगे। लेकिन हुआ क्या, आप अंदर से और भी स्ट्रांग हो गए और आपने ऐसा पलटवार किया जिसका अंदाज़ा इन्होंने कभी भी जीवन में लगाया ही नहीं था। उनके दिमाग में कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन चल रहा है और ये पर्सन ना, ये जो भी है मेल फीमेल, इस समय इसके मन में यही बात चल रहा है, ये यही सोच रहा है या सोच रही हैं कि इतना साइलेंट रहकर ये इंसान यानी कि आप इतना पावरफुल कैसे हो गए। तो जैसे मिस्ट्री बन गया है। और मुझे लगता है ये इंसान बहुत ज़्यादा ऐसे सब प्रैक्टिसेस में बिलीव रखता है, जैसे तंत्र मंत्र हो, इन सारी चीज़ों में। तो इसे कहीं ना कहीं ये लगता है कि आपने कुछ किया है, क्योंकि उसकी बुद्धि वैसी है, उसके जो संकल्प हैं, उसके जो थॉट्स हैं, वो सब कुछ दिन रात इन्हीं सारी चीज़ों में चलते रहते हैं। तो इसीलिए इस इंसान के मन में यही सवाल कहीं ना कहीं जैसे उठ रहा है बार बार। लेकिन इसे क्या पता कि आपके साथ एक डिवाइन पावर है, इस समय एक ऐसी ब्लेसिंग है आपके साथ जो ये कभी नहीं समझ सकते। आपकी जो काम एनर्जी है वहीं आपका ना सबसे बड़ा वेपन कहीं ना कहीं बन चुका है इस वक्त। और आपने नॉइस नहीं किया इनके तरह, मतलब बाहरी दिखावा नहीं किया, आपने रिज़ल्ट क्रिएट किए। और वो रिज़ल्ट देख के लोगों के खुद जो लोग हैं अराउंड वो खुद शॉक हो गए हैं। और यही चीज़ ना उन्हें सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही है इस वक्त। अब अगर हम देखें दोस्तों, तो यहाँ पे जो दूसरा कार्ड आया है, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, यहाँ पे नॉर्थ नोड की एनर्जी है। तो दोस्तों यहाँ पे जो एनर्जी है वो सडनली शिफ्ट होती हुए नज़र आ रही है। ये कार्ड दिखाता है कि आपने वो स्टेप लिया जो आसान नहीं था। ये मानना पड़ेगा, आपके लिए आसान नहीं रहा है। ये कार्ड साफ दिखा रहा है बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन रही है आपके लिए। आपने भी इमोशनल मेंटल हर तरीके का स्ट्रेस आपने झेला है, फाइनेंशियल भी। आपने रिस्क लिया और यहीं से ना पूरा का पूरा जो गेम है वो चेंज हो गया। क्योंकि ये जो आपके विरोधी हैं, जो आज दुश्मन बने बैठे हैं आपके, ये यही सोचते हैं कि आप ना इन्हें लग रहा था कि भाई ये तो सीधे साधे हैं, इनको तो इतनी चालाकी आती नहीं है। और इन्हें लग रहा था कि ये बहुत ज़्यादा चालाक हैं और ये आपको बड़े आसानी से मैनिपुलेट कर लेंगे। तो ये सारा जो इनका एक भ्रम है वो यूनिवर्स धीरे धीरे करके सारे भ्रम को तोड़ रहा है। आपने ना कंफर्ट जोन छोड़ दिया और यही आपकी सबसे बड़ी जीत कहीं ना कहीं बन गई। और अब अगर उनकी एनर्जी हम देखें तो इस इंसान की एनर्जी मुझे सिर्फ और सिर्फ फियर की नज़र आ रही है और इनसिक्योरिटी की नज़र आ रही है। क्योंकि इस इंसान को यही लग रहा है कि भाई अब ये हमारे कंट्रोल में तो रहा नहीं, तो ये तो कुछ बड़ा करने जा रहा है या जा रही हैं, इनके मन में यही चल रहा है। क्योंकि ये खुद दूसरों के बारे में गलत सोचते हैं, आपके बारे में गलत सोचते हैं, गलत करते आ रहे हैं। तो इन्हें यही डर सता रहा है कि अब आप कहीं ना कहीं आप ऐसा कोई कदम ना उठाएं जिससे कि इनका जो है सारा काम ख़त्म हो जाए। यानी इनकी जो इज़्ज़त है लोगों के बीच में, जो झूठा इन्होंने जो फेक स्टोरी अपने बारे में या आपके बारे में बना रखा है लोगों के बीच में, वो सारी चीज़ें पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय ना हो जाए। इस वजह से इस इंसान को डर लग रहा है। मैं यही देख पा रहा हूँ कि आपने जो भी कदम उठाया वो उनके पूरे कैलकुलेशन को कहीं ना कहीं तोड़ चुका है। और आप अब उनके लिए प्रेडिक्टेबल नहीं रहे दोस्तों। पहले बड़ा आसान था उनके लिए ये प्रेडिक्ट कर पाना कि अब आप क्या करने वाले हो, किससे मिलने वाले हो, कहाँ जाने वाले हो। क्योंकि हो सकता है कोई इनसाइडर रहा हो जो आपकी जानकारी इन्हें देता रहा हो। और यही ना उनकी सबसे बड़ी हार का कारण इस समय बन चुका है। क्योंकि शायद आपने अपने जीवन में एक ऐसी बाउंड्री सेट की जिसमें फालतू लोगों को आपने बिल्कुल पूरे तरीके से जीवन से निकाल के बाहर रख दिया। यही कारण है कि अब जो कुछ भी आप कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, कुछ भी जानकारी आपकी इनको मिल नहीं पा रही है। बात करते हैं तीसरे कार्ड की दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए आया है एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। यहाँ पे देखिए न्यू मून की एनर्जी है, यहाँ पे न्यू मून एक्लिप्स की एनर्जी है दोस्तों। और अगर हम देखें तो अब यहाँ जो एनर्जी आ रही है वो बहुत ही इंटेंस एनर्जी है दोस्तों। ये सिर्फ चेंज नहीं है, ये ना सडन ट्रांसफॉर्मेशन है। ऐसा बदलाव जो किसी को भी हिला सकता है। तो ऐसा कुछ होता हुआ यहाँ नज़र आ रहा है। यानी आपने जो बुद्धि का इस्तेमाल किया, जो चक्रव्यूह रचा, वो यहीं से एक्टिवेट हुआ है, इसी एनर्जी से। और जो शत्रु हैं वो अभी भी कहीं ना कहीं पैनिक मोड में हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि आप नेक्स्ट मूव अब आप क्या लेने वाले हो, क्या करने वाले हो।
किसी तरीके का अगर ये लीगल बैटल है आपके जीवन में जो आप झेल रहे हैं काफ़ी समय से, तो मैं बता दूं कि अब आपका वक्त शुरू हो चुका है। जो भी झूठे आरोप लगे हैं वो सब साबित होंगे पूरी तरीके से कि कौन 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 किसने क्या क्या किया है, क्या झूठे आरोप लगाए हैं, वो सारी चीज़ें सामने आएंगी। घर परिवार में टेंशन पैदा किया गया है, या आपके पार्टनर के बीच में जो कलह कलेश करवाया गया है, जिसने किया है, जो लोग इन्वॉल्व हैं, जहाँ आपके पार्टनर की भी अगर इन्वॉल्वमेंट है, तो वो सारी चीज़ें निकल के सामने आ रही हैं। पहले भी अगर आ चुकी हैं तो अभी बहुत कुछ और भी रिवील होगा। और उनकी जो हालत है वो इस समय कुछ ऐसी है कि प्लानिंग तो कर रहे हैं लेकिन सब फेल हो रहा है, बिल्कुल कुछ काम नहीं आ रहा है इस वक्त। और आपको समझने की कोशिश ये कर रहे हैं लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं, लाख कोशिश कर रहे हैं लेकिन आपको बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहे हैं। ये आपका जो तोड़ है ना वो ढूंढ रहे हैं, ये सोच रहे हैं कुछ ना कुछ तो तोड़ मिल ही जाए इस इंसान का, लेकिन हर बार ना खुद उलझ रहे हैं ये। और आपकी एनर्जी अब एक्लिप्स जैसी हो गई है, यानी आप सामने होते हुए भी पूरी तरह दिखाई नहीं देते दोस्तों। और यही कहीं ना कहीं मिस्ट्री उन्हें ना अंदर से इस समय खा रही है, बिकॉज दिस इज़ समथिंग विच दे नेवर एक्सपेक्टेड। कभी नहीं सोचा था उन्होंने कि इस तरीके से समय पलटेगा, इस परिस्थिति बदलेगी। तो एक आई ओपनिंग मोमेंट कहीं ना कहीं इस इंसान के लिए इस समय है। बात करते हैं यहाँ पर फोर्थ कार्ड की दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर आया है इट्स टाइम टू रिलीज़ नेगेटिविटी। यहाँ पे फुल मून इन स्कॉर्पियो की एनर्जी है। और दोस्तों यहाँ पूरी रीडिंग का क्लाइमैक्स नज़र आ रहा है इस कार्ड को देखने के बाद। देखिए स्कॉर्पियो की एनर्जी का मतलब बिल्कुल साफ़ है। स्कॉर्पियो की एनर्जी सच को दिखाता है, एक्सपोजर को दिखाता है और कर्मा को दिखाता है। तो अब जो नेगेटिविटी आपके आसपास थी वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो रही है। लेकिन ध्यान से समझिए दोस्तों, ये सिर्फ आपकी क्लेंजिंग नहीं है, ये शत्रुओं का जो एक्सपोजर है वो भी है। यानी जो लोग पीछे से खेल खेल रहे थे अभी तक, अब उनका जो सच है वो सामने आ रहा है धीरे धीरे। और उनकी खुद की जो नेगेटिविटी है वो उन्हें ही डिस्ट्रॉय कर रही है। उनके अंदर गिल्ट है, फियर है और कहीं ना कहीं रिग्रेट जो है वो बढ़ रहा है अब। और आप धीरे धीरे उस लेवल पर जा रहे हैं जहां ये सब चीज़ें आपको टच भी नहीं कर पाएंगी। दोस्तों जब मैं चारों कार्ड्स को देख रहा हूं तो मुझे यहाँ यही चीज़ समझ में आ रही है कि जो भी आपने किया वो आपने दिखावा नहीं किया, उसका लाउडली नहीं किया, चुपचाप आप करते रहे अपना कर्म। लेकिन आपने अपनी एनर्जी को इतना शार्प और कंट्रोल्ड कहीं ना कहीं बना लिया कि अब लोग जो हैं वो आपको समझ ही नहीं पा रहे हैं। और आपकी साइलेंस ही स्ट्रेटजी बन गई है, आपका पेशेंस ही पावर बन गया है। और सबसे बड़ी बात, आप अब रिएक्ट नहीं करते, आप क्रिएट करते हैं। और शत्रु अब भी वही हैं, लेकिन आप उस लेवल पर पहुंच चुके हैं जहां से उनका कोई भी मूव आपको हिला नहीं सकता। दोस्तों मैं यही कहूँगा कि अगर दिल से महसूस अगर आपने किया होगा इस रीडिंग को, तो ये सिर्फ एक रीडिंग नहीं है, ये आपकी अवेकनिंग है, उसकी पूरी स्टोरी है। और मैं यही प्रार्थना करता हूँ दोस्तों, हमेशा ये प्रे करता हूँ आप सभी लोगों के लिए कि जीवन धन मान सम्मान सुख समृद्धि हर चीज़ से भरपूर रहे आपका जीवन। सारे नेगेटिव लोग दूर हो जाएं, परिवार में सभी लोग सुखी रहें, सबका स्वास्थ्य अच्छा बना रहे, जो सपना आपने देखा है वो पूरा हो और इतना भरपूर रहे सब कुछ आपके जीवन में कि किसी भी चीज़ की कमी ना हो, चाहे वो धन हो, वेल्थ मतलब हेल्थ हो, हर एक चीज़ से मैं यही प्रे करता हूँ आप सभी लोगों के लिए। तो चलिए अब हम यहाँ पर कुछ नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं। लेट्स सी। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, नेम इनिशियल्स हमारे साथ शेयर करें। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। लेट्स सी। तो देखिए यहाँ पर आया है L, देन वी हैव B, देन वी हैव Z, वी ऑल्सो हैव F, T, C, Q, W, R. सो फ्रेंड्स ये रहे नेम इनिशियल्स L, B, Z, F, T, R, C, Q, W। कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा अगर ये नेम इनिशियल्स मैच हो रहे हों, और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, आई क्लेम अबंडेंस विच यू डेफिनेटली डिज़र्व। हम फिर से एक नई वीडियो में दोबारा मिलेंगे, तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें।
हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।